काली माँ का आपके लिए संदेश। तो काली माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपके पास तुरंत की तुरंत कोई ना कोई एक इंसान आने वाला है हेल्प के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये इंसान क्या है, इससे आपकी जो बात है वो फंसी पड़ी थी। अब देखो, अगर आपका ये रिलेशनशिप है, अगर आपकी देखो पति पत्नी की बात है, अगर आप उस नज़रिए से ये रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है कि भाई आप लोगों की काफ़ी दिन से बात नहीं चल रही थी या बातें फंसी पड़ी थी। तो अब क्या है भाई, ये जो इंसान है ये दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आ रहा है या चले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भाई अटकी हुई थी। अब ये क्या, एक ये होता है कि इंसान को या तो इनका खुद का मतलब होगा, या ये है कि इनको जेन्युइनली आपके हेल्प की ज़रूरत है, आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, या आपकी एक जो इनका जो काम है वो आप ही कर सकते हो। जो कहते हैं ना, आपको आपका ही होना ज़रूरी है, कोई और ऑप्शन नहीं है इस सिचुएशन में। तो आपको क्या है, इस सिचुएशन में कोई प्रेजेंट मिलने वाला है। देखो, या तो ये आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आएंगे, या आपको कोई एक ऑफ़र मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको भाई बेनिफिशियल लगेगा। अब आपको क्या है, ये सब चीज़ें पसंद भी आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन अब यहाँ पे देखो चांसेस ये हैं कि भाई आप भी ईगो में आ सकते हो। क्योंकि भाई अगर बात ऐसी है कि जहाँ आप इनकी सामने वाली पार्टी की अटी पड़ी है, तो होता क्या है ना, अक्सर इंसान को ये लगता है कि भाई वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ क्या चांसेस ये हैं कि आप भी शायद अपनी कोई ठसक में रहें। तो इधर आपको गाइडेंस ये है कि आपको देखो भाई, इस वक्त ईगो में रहकर डिसीजन नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना कि हाँ हाँ अब तो चले आए, मेरे बिना काम नहीं हुआ, इस माइंडसेट में ना रहें, है ना। क्योंकि ये सरासर मूर्खता होगी, बेवकूफ़ी होगी, लोअर कॉन्शियसनेस की बात है, ठीक है। आपको ये समझना है कि भाई ये जो इंसान है ये ऐसा भागा भागा चला क्यों आया है, ये इतना परेशान क्यों है, ऐसी क्या बात हो गई है कि एकदम से इनके सुर बदल गए, है ना। तो आपको ये समझना है कि ये इस इंसान को जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइनली इनका भाई कहीं सिचुएशन फंसी पड़ी है, ठीक है। ये आपके पार्टनर हैं तो भी समझिए, अगर आपकी ये वर्क प्लेस की बात है भाई, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपका कस्टमर है या आपके कॉलीग हैं, या जो भाई आपके टीममेट्स हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं, या जो भी इंसान अभी इस दौरान आपको अप्रोच कर रहा है, तो आप समझिए कि वो ऑनेस्ट है, जेन्युइनली वो इंसान परेशान है। और वो जो आपको ऑफ़र देगा, वो ऑफ़र देखो आपके पास जो आपको फेवरेबल में रहेगा। मतलब जो आप ये नहीं समझोगे कि अरे यार क्या है, ये तो अपने मतलब से आया है, नहीं। आपको जो भाई दिया जा रहा है, चाहे ये गिफ्ट है, चाहे ये आपकी फ़ीस हो, ठीक है, या आपके भाई एक प्रमोशन हो, या जो जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये जो आपका प्रमोशन है, ये आपकी फ़ीस है ना, या फिर आपके लिए गिफ्ट है, वो चीज़ क्या है, आपको आपकी इच्छा का ही मिलेगा। आप उससे डिसअपॉइंट नहीं बल्कि खुशी होंगे। बल्कि आप ये समझिए, आपने जो सोचा था आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही ईश्वर देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और ये जो इंसान है, इस इंसान के साथ और देखते हैं क्या है। हाँ, तो ये इंसान क्या है, काफ़ी चीज़ों में कंफ्यूज थे। अब कंफ्यूज थे, ये चॉइस नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। चॉइस इसलिए नहीं बना पा रहे थे ये, क्योंकि ये ऐसे माहौल में रहे नहीं हैं। जैसे जो सिचुएशन इनके पास अभी सामने आई हुई है, इनको उस सिचुएशन की ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और लेकिन आपको, इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो यूजुअली ऐसे इस चीज़ से डील करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ कोई मनी मैटर लग रहा है, तो आप क्या थोड़े से स्मार्ट हो इन सारी चीज़ों में। तो इस इंसान को लगता है कि आप ये काम इनको कर दोगे, या जो भी आपका एडवाइस रहेगी वो इनके काम आएगी, है ना। और हालांकि ये इंसान ये भी काबिल है, ऐसा नहीं है कि ये इंसान काबिल नहीं है, ये अपना काबिल तो है ये, लेकिन मेन बात ये ना कि ये उस बात का सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना, सब कुछ करने के बाद भी। और ये आगे बढ़ने में डर रहे हैं। ये अगर इनके माइंड में कोई सल्यूशन आता भी है, थॉट भी आती है, सोचते कि अच्छा चलो ये कर लें वो कर लें, तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, कि भाई ये चीज़ मतलब आगे बढ़ने में हिचक रहे हैं। ये जैसे एक वो नहीं कहता था, ब्लॉक सा हो गया इंसान, ना तो पीछे कदम खिसका पा रहे हैं, ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको एक तरीके से एक पुश चाहिए कि जो कि इनको सही डायरेक्शन में ले सके, और जहाँ इनका कम से कम लॉस हो। और ये जो इंसान है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑलरेडी कंट्रोल में रखते हैं,
ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर कर रखते हैं। पर आपको यहाँ ये देखना है, आपको है ना अपनी ये देखना होगा कि भाई अगर आपके पास कोई इंसान इस तरीके से आ रहा है तो वो क्या आपके विश्वास पर आ रहा है ना, क्योंकि इस इंसान ने आपका पहले काम देखा है, आपका पहले गुडविल देखा है ना। चाहे ये रिलेशनशिप ही हो, एक तो देखो जॉब की तो बात होती है, जॉब तो भाई है ही प्रोफेशन, है ना, जहाँ आपको भाई काम से ही पहचाना जाता है। पर लेकिन अगर आपका ये रिलेशनशिप भी है तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपने भाई ये पोजीशन कमाई है, ये आपका गुडविल है ना, कि ये इंसान आपकी एडवाइस पर विश्वास करता है, या ये इंसान जब कहीं अटका पड़ा है तो ये दौड़ा दौड़ा आपके पास आ रहा है आपसे सलाह मशवरा करने, है ना। तो इस बात की आपको सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और सामने वाले की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फॉर व्हाट? फॉर योर गुड वैल्यूज़, आपकी सद्गुणों के लिए, आपकी गुडविल के लिए, है ना। तो अपन को क्या वही गुडविल बरकरार रखनी है, कोई ऐसे सर चढ़ के दिमाग ख़राब नहीं करना है अपना, ठीक है। तो यही आपके लिए इस समय गाइडेंस है। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जाप के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हवन और माला जाप हमारी पूजा सर्विसेज हैं जो कि दी जाती हैं आपको प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा कवच के लिए, शुभ काम अच्छे से बन जाएं उसके लिए, है ना। इसी तरह से आप पर्सनली इंक्वायर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो।